बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे साथ है ए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर एट लॉन्गेस्ट साइड 100 मिलीमीटर लॉन्ग is in vertical plane and 30 degree inclined to horizontal plane while its surface is 45 degree inclined to vertical plane. Draw its projections। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम में हमने रेक्टेंगल की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाई थी। ठीक है, अब हम एक दूसरा प्लेन लेते हैं, सेट स्क्वायर है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल प्लेन में है और 100 मिलीमीटर लॉन्ग है। जब ये 100 वर्टिकल प्लेन में है तो इसको हम एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, और दूसरा हमें पहला इंफॉर्मेशन था सरफेस इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन, क्योंकि सरफेस 45 डिग्री पे वर्टिकल प्लेन को इंक्लाइन है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल प्लेन को पैरेलल कंसिडर करेंगे। जब हम वर्टिकल प्लेन को पैरेलल कंसिडर करेंगे तो हमारे साथ ये इसके फ्रंट व्यू में ट्रू शेप होगा और टॉप व्यू में हमें एक लाइन नज़र आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाता हूँ और टॉप व्यू में हमारे साथ एक लाइन आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रा करता हूँ। देखिए, ये मेरे साथ एक्स वाई लाइन हो गया। इसको मैं इस साइड को मैं एक्स का नाम देता हूँ और इस साइड को मैं वाई का नाम देता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर इसकी फ्रंट व्यू बनाता हूँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपसेट डिस्टेंस पे। ठीक है, अपसेट डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब इधर मैं सेट स्क्वायर बनाता हूँ 100 मिलीमीटर लॉन्ग साइड वाला। ठीक है, क्योंकि 100 मिलीमीटर लॉन्ग साइड वर्टिकल प्लेन में है, इसलिए मैं ये एक्स वाई लाइन की परपेंडिकुलर बनाता हूँ। ठीक है, अब इस पे एक एंगल में 60 डिग्री बनाता हूँ और एक एंगल में 30 डिग्री बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल में 60 डिग्री बनाता हूँ। ये मेरे साथ 30 40 50 और ये एंगल 60 है। ठीक है, इस तरह इस साइड पे मैं 30 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे साथ 30 डिग्री एंगल है। तो ये मेरे साथ पहले फ्रंट व्यू बन गई। ठीक है, हमने कंसिडर किया कि हमारे साथ वर्टिकल प्लेन को पैरेलल है, तो इसलिए हमारे साथ फ्रंट व्यू इसकी ट्रू शेप बन गई। ठीक है, अब इसको मैं इसके टॉप व्यू बनाता हूँ, इसको मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ। ये मैं अपसेट डिस्टेंस लेता हूँ, ये अपसेट डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह इस पॉइंट को भी मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ फ्रंट व्यू बन गई। ये मेरे साथ है फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसको मैं इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ बी हो गया और इस तीसरी एंड को मैं सी का नाम देता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ ये ए बी, ये फ्रंट व्यू हो तो ए प्राइम बी प्राइम और
सी प्राइम। ठीक है, इस तरह ये मेरे साथ ए बी पॉइंट है। ठीक है, पूरा लाइन मुझे एक पॉइंट नज़र आता है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है और ये मेरे साथ सी पॉइंट है। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरे साथ ये था। दूसरा स्टेप ये है कि सरफेस इंक्लाइन है टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सरफेस इज इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एट 45 डिग्री। ठीक है, जब इसका सरफेस 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो तो इस लाइन को मैं 45 डिग्री पे इंक्लाइन करता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं 45 डिग्री पे इंक्लाइन करता हूँ। ठीक है, तो इसका इधर मैं 45 डिग्री एंगल बनाता हूँ इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट के साथ मैं 45 डिग्री एंगल बनाता हूँ। तो फर्ज करें मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल मेरे साथ 45 है। ठीक है, तो इस इतनी लेंथ के बराबर, इस लेंथ के बराबर मैं 45 डिग्री पे लाइन ड्रा करता हूँ। ये मेरे साथ 4.2 है, तो 4.2 सेंटीमीटर पे मैं या 42 मिलीमीटर पे मैं इधर लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, 42 मिलीमीटर और एंगल 45। ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू आ गई। ठीक है, ये पॉइंट मेरे साथ ए बी है, ये पॉइंट है। ठीक है, ए बी, और ये वाला पॉइंट मेरे साथ सी है। ठीक है, अब मैं इस टॉप व्यू और इस फ्रंट व्यू की मदद से मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, सेकंड फ्रंट व्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं इस ए डैश पॉइंट को, ए डैश को का रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूँ, सी डैश का रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, बी डैश का रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, और इस ए बी पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड करता हूँ और सी पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, तो हमारे साथ सेकंड फ्रंट व्यू बन जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं ए प्राइम का रेफरेंस लाइन में ड्रा करता हूँ। ठीक है, मैं रेफरेंस लाइन ड्रा, अब सी प्राइम का रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूँ। अब ये रेफरेंस लाइन में ड्रा करता हूँ ए का। ठीक है, अब इस पॉइंट, इस ए बी को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर, ए बी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। मेरे साथ अब ये पॉइंट मेरे साथ B1 प्राइम हो गया, ये पॉइंट मेरे साथ A1 प्राइम हो गया, ये A प्राइम है, ये A प्राइम है। ठीक है, तो ये A1 प्राइम हो गया। इस तरह ये B प्राइम है, ये वाला पॉइंट ये B प्राइम है, इसलिए B1 प्राइम हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारे साथ C1 है, तो इस C1 को मैं ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, इस C1 को। ठीक है, अब C1 को मैं एक्सटेंड करता हूँ। तो ये मेरे पास C1 पॉइंट हो गया। ठीक है, C1 प्राइम। तो अब मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ। ठीक है, इसको मिला ले A1 प्राइम C1 प्राइम को। ठीक है, इस तरह A1 प्राइम B1 प्राइम को मिला ले। ठीक है, और इस तरह B1 प्राइम C1 प्राइम को मिला ले। ठीक है, तो मेरे साथ ये A1 प्राइम B1 प्राइम C1 प्राइम ये हमारे साथ सेकंड फ्रंट व्यू बन गई। ठीक है, अब मैं
क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, तीसरा स्टेप मैं करता हूँ और तीसरा फ्रंट व्यू में बनाता हूँ। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड हमारे साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो ये रेफरेंस लाइन में एक्सटेंड करता हूँ और 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे मैं इसको मैं 30 डिग्री पे इंक्लाइन करता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाला लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं 30 डिग्री एंगल बनाता हूँ, एक फॉन्ट लेता हूँ, फर्ज कर ये फॉन्ट में लेता हूँ। ठीक है, और इस फॉन्ट पे मैं 30 डिग्री एंगल बनाता हूँ। मेरे साथ 30 डिग्री एंगल है और ये लॉन्गेस्ट लाइन 100 मिलीमीटर है, तो 100 मिलीमीटर लाइन में ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब इसके बराबर सिर्फ ये व्यू में सिर्फ इंक्लाइन करता हूँ, बाकी एग्जैक्टली यही व्यू ड्रा करता हूँ। इसके एंगल में चेक करता हूँ कि इसके एंगल कितने हैं, इस एंगल के बराबर में ये एंगल ड्रा करूँगा। ठीक है, तो ये एंगल मेरे साथ है 20, 30, 40, ये 44 डिग्री है। ठीक है, तो इधर मैं 44 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ठीक है, इधर मैं 44 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ये 44 डिग्री है। ठीक है, अब डायरेक्टली अब इधर मैं दूसरे वाला एंगल चेक करता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल मैं चेक करता हूँ कि ये एंगल कितना है। ठीक है, तो ये एंगल मेरे साथ है 22 डिग्री। ठीक है, तो इधर मैं 22 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मिलाता हूँ। आप पेंसिल से बनाएंगे तो रबर की मदद से आप इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ फाइनल फ्रंट व्यू बन गई। ठीक है, ये मेरे साथ फाइनल फ्रंट व्यू बन गई। ये मेरे साथ A1 डैश है, ये मेरे साथ C1 डैश है और ये मेरे साथ B1 डैश है। ठीक है, अब इसकी मदद से, इस फ्रंट व्यू की मदद से और सेकंड टॉप व्यू की मदद से, सेकंड टॉप व्यू जो लाइन है इंक्लाइन है, इसकी मदद से मैं थर्ड व्यू ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस C1 रेफरेंस लाइन को जो टॉप व्यू का है, ठीक है, सेकंड टॉप व्यू का है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, अब B1 प्राइम को मैं एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड करता हूँ। B1 प्राइम को मैं एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड करूँगा, तो ये मेरे साथ ये पॉइंट मेरे साथ B1 हो जाएगा, ये पॉइंट मेरे साथ B1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह A1 भी मेरे साथ एक्स वाई लाइन पे है, तो A1 को मैं एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे साथ A1 हो गया। ठीक है, इस तरह एक्स वाई लाइन तक। ठीक है, ये नीचे तक ये पॉइंट मेरे साथ A1 हो गया, ये पॉइंट। अब मेरे साथ ये C पॉइंट है, तो C1 प्राइम को ये वाला, ये मेरे साथ C पॉइंट है, तो C1 प्राइम को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन तक। ठीक है, तो ये मेरे साथ C1 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब A1 B1 C1 मेरे साथ फाइनल टॉप व्यू आ गया। ठीक है, तो A1 को मैं B1 से मिलाता हूँ। ठीक है, इस तरह A1 और C1 को मिलाता हूँ, और इस तरह मैं B1 और C1 को मिलाता हूँ। ठीक है, तो ये
A1 B1 C1, ये A1 B1 C1, ठीक है। ये मेरे साथ फाइनल टॉप व्यू बन गई, ठीक है। और इस तरह ये A1 डैश B1 डैश और C1 डैश, ये मेरे साथ फाइनल फ्रंट व्यू बन गई, ठीक है। तो 3 स्टेप्स है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम में 3 स्टेप की थी, इस तरह हमने इस प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स की, ठीक है। तो 3 स्टेप में पहले हमने सेट स्क्वायर को पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एज्यूम कर लिया और उसकी 2 व्यू बना ली, ठीक है। जब पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन हो तो फ्रंट व्यू हमारे साथ ट्रू शेप बनेगी और टॉप व्यू हमारे साथ एक लाइन बनेगी। फिर सरफेस इंक्लाइन है 45 डिग्री पे, ये एंगल हमने 45 डिग्री बनाई है। फिर सरफेस इंक्लाइन है 45 डिग्री पे, तो हमने इस लाइन को 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया और इस टॉप व्यू और पहले फ्रंट व्यू की मदद से, इस फ्रंट व्यू की मदद से हमने ये टॉप व्यू बना लिया, ठीक है। ये फ्रंट व्यू बना ली, ठीक है। फिर चूँकि हमें पता है कि ये लॉन्गेस्ट साइड, ये हमारे साथ ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड इंक्लाइन 30 डिग्री है, तो इस शेप को हमने 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। इस शेप को हमने इधर 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया और फिर इसकी मदद से हमने टॉप व्यू बना ली। तो फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू हमारे साथ बन गई।